आज जो टिकट का बंटवारा हुआ है इससे, इस जिला से, जब लोगों ने हिना साहब को मदद किया तो जब यह चुनाव आया तो हिना साहब फिर राजद ज्वाइन कर ली और अवध बिहारी चौधरी जी और हिना साहब दोनों मिल गए। तो चूंकि राजपूत और भूमिहार, ब्राह्मण और कुशवाहा और अति पिछड़ा समाज के लोगों ने वोट अवध बिहारी चौधरी को नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने एक साजिश किया हिना साहब और उनके पुत्र को लेकर के, और उस साजिश में फंसी हिना साहब। राजपूतों को काट दिया गया, ब्राह्मणों को काट दिया गया, भूमिहारों को काट दिया गया, कुशवाहा को काट दिया गया। आप देख लीजिए बताओ, ये आरोप आरजेडी पे लगा रहे हैं क्या? हम तो सीधे सीधी जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसका नाम रख रहे हैं। हम आरजेडी और भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने प्लानिंग किया, दो ब्राह्मण आपके विधायक थे इस जिला से, उनका टिकट काट दिया गया। कुशवाहा लड़ा था, मुन्ना वर्मा को मैंने टिकट दिलवाया था उसके पहले, और मुन्ना वर्मा के बाद उनकी पत्नी नूतन वर्मा चुनाव लड़ी थी, जो बड़ी कम मतों से, लगभग 7-8 हजार मतों से अगली बार चुनाव हार गई। उनका भी पता साफ कर दिया गया। जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा वहां उम्मीदवार था। कई लोग उम्मीदवार थे जो उस ब्लॉक में काम करते थे, उस क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन उनको काट करके किसको लाया गया? तो दरबार से लाया गया। सिवान दरबार से उनको उठा करके, जो बढ़िया की तैयारी कर रहा था गुप्ता, जो शहाबुद्दीन साहब को तरह तरह की गालियां दी, मैरवा में उनका एक कर्म नहीं छोड़ा, उनकी धज्जियां उड़ा दी, और पैसा लेकर के यही हिना साहब और बिहारी चौधरी ने उसको टिकट बढ़िया दिलवा दिया और दरबार वाले को गुड़िया कोठी दिलवा दिया। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जब किसी राजनीतिक व्यक्ति का टिकट कटता है तो वो तथ्यों के आधार पर अपनी बातें रखता है, जैसा कुंवर बाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी ने रखा। और जब किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति का टिकट कटता है जो किसी कारणवश राजनीति में आ गया होता है, तो जब उसका टिकट कटता है तो वो गैर राजनीतिक बातें करने लगता है। देखिए, तरैया के प्रत्याशी थे मिथिलेश राय। उन्होंने जब टिकट कटा तो क्या कहा, सबके सामने है। अरे भैया, हम जादव हैं। जादव मतलब समझते हैं ना? जादव का मतलब नहीं समझते हैं। हम वो जादव हैं कि छतरी के 6 बुद्धि अब ब्राह्मण के 12, जब तक ना हारे तब तक झाड़ के छोड़ेंगे। हम वो जादव हैं। हम गौररिया जादव नहीं है। हम माँ बहन का गाली सुनने वाला जादव नहीं है। हमारा माँ बहन काट का नहीं है। यह तेजस्वी जादव का माँ बहन काट की हो सकती है, ताकि जब मियान वही तलवार बदल गया। जनक सिंह राजपूत विधायक है और तुम शैलेंद्र सिंह राजपूत को टिकट दे दिया, तो मियान बदल गया, तलवार तो वही है। टिकट कट रहा है तो लोग रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कूदने लग रहा है, कपड़े फाड़ने लग रहा है, लेकिन अपनी बातें तथ्यों के आधार पर नहीं रख पा रहा। लेकिन जब किसी राजनीतिक व्यक्ति का टिकट कटता है तो सामने आता है और सवाल उठाता है। उमाशंकर सिंह के पुत्र और बड़े नेता आरजेडी के और बीजेपी में थे जितेंद्र स्वामी, उनका भी टिकट कट गया। अपने परिवार के लिए वो टिकट के दावेदार थे। गुड़िया कोठी से टिकट चाहते थे, दरौदा से टिकट चाहते थे, एकमा से टिकट चाहते थे, एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनका टिकट कटा, तथ्यों के आधार पर वो सामने आए हैं और एक से एक सवाल उठाए। उनके सवालों को आप सुनिए और गुना गणित लगाइए कि आखिर जिसे जितेंद्र स्वामी ने महसूस किया और सिवान की पॉलिटिक्स पर जो उन्होंने बोला, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या मामला है। क्योंकि देखिए, आजकल तो बस
यही बातें चल रही है। किस तरह से उनका टिकट काटा गया और कैसे समीकरण बदल गया, सब फिजा में यही बातें चल रही हैं। तो जितेंद्र स्वामी ने अपनी बातें रख दी हैं, कैसे उनका टिकट कटा और उनके टिकट कटने का असर क्या होगा, सब कुछ उन्होंने बता दिया मीडिया के सामने आकर। जरा एक बार सुन लीजिए। सिवान पार्लियामेंट का बनावट आप देखे होंगे। राजपूतों ने, भूमिहारों ने, ब्राह्मणों ने, कुशवाहा ने, अति पिछड़े समाज के लोगों ने हिना साहब को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मदद करके और उनको दूसरे नंबर पर लाया। और बिहारी चौधरी जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, वे तीसरे नंबर पर चले गए। आपका कुछ मत रमेश कुशवाहा जी को मिला और वे विजयी हुए। आज जो टिकट का बंटवारा हुआ है, इससे, इस जिला से जब लोगों ने हिना साहब को मदद किया, तो जब यह चुनाव आया तो हिना साहब फिर राजद ज्वाइन कर ली और अवध बिहारी चौधरी जी और हिना साहब दोनों मिल गए। तो चूंकि राजपूत और भूमिहार, ब्राह्मण और कुशवाहा और अति पिछड़ा समाज के लोगों ने वोट अवध बिहारी चौधरी को नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने एक साजिश किया हिना साहब और उनके पुत्र को लेकर के, और उस साजिश में फंसी हिना साहब। राजपूतों को काट दिया गया, ब्राह्मणों को काट दिया गया, भूमिहारों को काट दिया गया, कुशवाहा को काट दिया गया। आप देख लीजिए बनाओ। ये आरोप आरजेडी पे लगा रहे हैं क्या आप? हम तो सीधे सीधी जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसका नाम रख रहे हैं। हम आरजेडी और भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यह प्लानिंग किया, दो ब्राह्मण आपके विधायक थे इस जिला से, उनका टिकट काट दिया गया। कुशवाहा लड़ा था, मुन्ना वर्मा को मैंने टिकट दिलवाया था उसके पहले, और मुन्ना वर्मा के बाद उनकी पत्नी नूतन वर्मा चुनाव लड़ी थी, जो बड़ी कम मतों से, लगभग 7-8 हजार मतों से अगली बार चुनाव हार गई। उनका भी पता साफ कर दिया गया। जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा वहां उम्मीदवार था। कई लोग उम्मीदवार थे जो उस ब्लॉक में काम करते थे, उस क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन उनको काट करके किसको लाया गया? तो दरबार से लाया गया। सिवान दरबार से उनको उठा करके, जो बढ़हरिया की तैयारी कर रहा था गुप्ता, जो साहबुद्दीन साहब को तरह तरह की गालियां दी, मैरवा में उनका एक कर्म नहीं छोड़ा, उनकी धज्जियां उड़ा दी, और पैसा लेकर के यही हिना साहब और बिहारी चौधरी ने उसको टिकट बढ़हरिया दिलवा दिया और दरबार वाले को गुड़िया कोठी दिलवा दिया। सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। सिटिंग एमएलए महागठबंधन के विजय शंकर दुबे थे, जितना ही खराब हो, लेकिन वह उनका टिकट काट करके और कांग्रेस का नस्तानाबूद कर दिया गया। बढ़हरिया में बच्चा पांडे का टिकट काट करके, और जो भाजपाई था, जो अवध बिहारी चौधरी को, साहबुद्दीन साहब को जो गाली देते रहा, उससे पैसा लेकर के बढ़हरिया टिकट दे दिया गया। एक यादव को भी बलि चढ़ाया गया, हरिशंकर यादव को बढ़हरिया लड़ाया जा सकता था, उनको शिफ्ट किया जा सकता था, वे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो एक यादव की भी हत्या की गई, राजनीतिक हत्या की गई। आज तो नहीं, लेकिन कल भविष्य इस पर चिंतन करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे जिला के ये जो लोग हैं, जो इससे पीड़ित हैं, जो जिन लोगों को मारा गया है, राजनीतिक रूप से जिन लोगों की हत्या हुई है, निश्चित रूप से हमें लगता है कि हिना साहब अगला पार्लियामेंट फिर 3 नंबर पर रहेंगी या 4 नंबर पर रहेगी, फिर वह पार्लियामेंट नहीं देखेंगे। और बिहारी चौधरी का हाथ है निश्चित रूप से, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अभी मुन्ना शाही से एक बार नहीं 10 बार रुपया लिया गया और बिहारी जी ने गाड़ी खरीदवाया। कभी हिना साहब के परिवार के लोग गाड़ी खरीदवाए, और मुन्ना शाही किस दशा में है देख लीजिए। वहाँ सभी लोग जानते हैं कि दरौंदा में माले लड़ेगा तो वहाँ बीजेपी चुनाव जीतेगा। इसके बाद भी उसको टिकट दिया गया। क्या मतलब है भाई? उसका क्या मतलब है? पैसे का खेल चल रहा है, बस पैसा का खेल चल रहा है। देख लिए ना जितेंद्र स्वामी ने कैसे कहा, लेकिन अब जरा उनका भी बात सुन लीजिए।
जो राजनीति में तो नए नए हैं, मुखिया से विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बातें ऐसा, टिकट कटने के बाद रोने लगे, गाने लगे, अपने ही नेता के ऊपर ऐसे ऐसे प्रहार करने लगे जो कोई राजनीतिक व्यक्ति करता ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति में वैसे लोगों को आना चाहिए जिनको राजनीति की समझ भी तो होनी चाहिए, कैसे बातों को रखा जाता है, कैसे टिकट कटने पर भी धैर्य रखा जाता है, जवाब दिया जाता है। यदि राजनीति में आपके पास शक्ति है, पावर है, तो निर्दलीय लड़कर जीत कर दिखाइए और उस नेता को जवाब दीजिए जिस तरह से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दिया था। जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट कट गया था बीजेपी से, पहला चुनाव उनका याद कीजिए, लड़े निर्दलीय, जीते और फिर पार्टी में गए। आज सांसद हैं उसी महाराजगंज के जहां जिस तरैया के मिथिलेश यादव है। तो चलिए मिथिलेश राय ने क्या कहा था एक बार वो सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। अरे भैया हम जादव हैं, जादव मतलब समझते हैं ना, जादव का मतलब नहीं समझते हैं। हम वो जादव हैं कि छतरी के 6 बुद्धि अब ब्राह्मण के 12, आ जब तक ना हारे तब तक झाड़ के छोड़ेंगे। हम वो जादव हैं। हम गौररिया जादव नहीं है, हम माँ बहन का गाली सुनने वाला जादव नहीं है, हमारा माँ बहन काट का नहीं है। यह तेजस्वी यादव का माँ बहन काट की हो सकती है, ताकि जब मियान वही तलवार बदल गया, जनक सिंह राजपूत विधायक है और तुम शैलेंद्र सिंह राजपूत को टिकट दे दिया, तो मियान बदल गया, तलवार तो वही है। तो हमने चक्र सुदर्शन उठाएगा और नहीं रहेगा मियान और नहीं रहेगा तलवार। तरैया की जनता उस मियान को बिठाएगी और उस तलवार को बिठाएगी। देखिए, चुनाव में जिताना और हराना तो जनता के हाथ में है, लेकिन यदि कोई नेता इस तरह से बयान देगा तो कैसे जीतेगा आप समझ सकते हैं। जनता भी सब कुछ देख रही होती है, शीर्ष नेतृत्व की भी मजबूरियां होती है। यदि किसी क्षेत्र में 5 दावेदार हैं तो किसी एक को ही टिकट देगी, बाकी के 4 हैं वो तथ्यों के साथ सामने आए और सामने आकर जीत कर दिखाए और फिर अपने शीर्ष नेतृत्व की आंखों को खोल दें। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा, क्योंकि अभी तो चुनाव है और चुनाव के गहमा गहमी में इसी तरह की बातें होती रहेगी। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।